जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर जासमई में। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आज इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे। इसमें हम जीरो से सीखना स्टार्ट करेंगे। ये इंग्लिश की पहली क्लास है। जिसको इंग्लिश ना आती हो वो देख सकता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले हम अल्फ़ाबेट के वर्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, बट हम थोड़ा जान लेंगे इसे। ठीक है, इसे हम जान लेंगे। चलो इसे जानते हैं। अंग्रेजी वर्डमाला में अल्फ़ाबेट में कुल 26 वर्ड्स होते हैं। मतलब जो अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। 26 होते हैं, जिसमें ये ध्यान रखेंगे अगले स्लाइड पे। अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जो लेटर्स हैं 26, उनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 5 और व्यंजन होते हैं 21। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? वोवेल्स होते हैं 5। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और व्यंजन जो बाकी 21 बचे वो सारे व्यंजन्स होते हैं, जैसे बी सी डी ई, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ। वो नहीं होता है पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 21 व्यंजन्स होते हैं। इनको हम विशिष्ट कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर में शब्द विचार के विस्तृत रूप यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रमुख 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में विभाजित किया गया है। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, 4 नंबर एडजेक्टिव विशेषण, 5 नंबर एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रोपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये 8 हैं। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पहले सिर्फ नाउन को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे नाउन को देखते हैं। नाउन को विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रकार हैं इसके। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और देख सकते हैं। अगर पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, याद करना इन्हें। अगली स्लाइड में चलते हैं। संज्ञा। संज्ञा को हम पहले पढ़ते हैं। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन हम दोबारा से इसका रिवीजन हो जाएगा और आप याद भी कर लेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब किसी के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। और नाउन इज ए लैटिन वर्ड विच मीन नेम। मतलब जो नाउन है वो एक लैटिन वर्ड है। ये ध्यान रखें, अगर पूछा जाए कि नाउन कैसा वर्ड है, तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नाम होता है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। मतलब जो नाउन है, जो नाउन शब्द है, जो नाउन है कैसा है? एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है, इसे ध्यान रखेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखो
अब 9 को इसको बारीकी से समझते हैं, ये आज तक तुमने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसे देखें, देखो नाउन में एन का मतलब होता है नेम, नेम तो जानते हो नेम, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु वगैरह। यू यूनिवर्सल मतलब जो ब्रह्मांड में उपस्थित है, यूनिवर्सल यूनिवर्स जो भी है। और एन नेदर, नेदर का मतलब होता है पता, मतलब ये तीनों दिशाओं में जो चीज़ होती है वो नाउन कहलाती है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, नाउन के ये शब्दों का जो भेद है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। एन से नेम, ओ से ऑब्जेक्ट, यू से यूनिवर्स, एन से नेदर पता, नाम वस्तु ब्रह्मांड पता, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, ए थिंग्स, ए प्लेस, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, etc इज कॉल्ड नाउन। मतलब जो शब्द व्यक्ति, जानवर, वस्तु, कार्य, गुण, अवस्था आदि के नाम को बोध कराए नाउन कहलाता है। मतलब किसी की अवस्था, कार्य, गुण, वस्तु का अगर बोध कराए उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब नाउन के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे नेम ऑफ पर्सन मतलब व्यक्ति के नाम, जैसे राम, राहीम, बॉय, गर्ल्स, etc ये नाम हो गए सभी। नेम ऑफ जानवर, जानवर काऊ, एलिफेंट, हैन, स्क्रो, etc ये सभी नाम हो गए जानवरों के। नाम ऑफ वस्तु, नेम ऑफ थिंग्स, बुक, पेन, चेयर, राइस, etc। नेम ऑफ प्लेस, स्थानों के नाम, इंडिया, बिहार, दिल्ली, हॉस्पिटल, ये सभी नामों के हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हम, स्थान, वस्तु, जानवर, व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार देखेंगे। पारस्परिक वर्गीकरण के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, मतलब इन संज्ञा को भी हमने 5 भागों में बांटा गया। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में, और अब संज्ञा को ही हमने 5 भागों में बांटा है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इनको हम बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। चलिए पहला देखते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। मतलब किसी विशेष वस्तु का, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का अगर बोध होता है वहाँ पे प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मोहन इज एन इंटेलिजेंस बॉय। मतलब जो मोहन है, मोहन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। मतलब जो बुर्ज खलीफा है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। राकेश इज द बॉय हू टॉट मी। यहाँ पे राकेश है जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। जैसे नाम या वस्तु, किसी के स्थान का नाम जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है, चाहे वो वाक्य के बीच में लिखा हो या पहले लिखा हो। प्रॉपर नाउन को सिंगुलर समझा जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है उसको सिंगुलर समझते हैं और उसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन दुनिया में एक ही होता है, इसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो दुनिया में एक ही होता है। ऐसा मत समझ लें जैसे राकेश बोल दिया उसमें मोहन था, जैसे इसमें मोहन था, राकेश था, तो ये मत समझ राकेश एक ही है। नाम को भी हम एक ही मानते हैं, जैसे मोहन है, मोहन को भी हम एक ही मानते हैं। जो नाम होता है उसको एक ही माना जाता है और उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉमन नाउन, दूसरा नंबर कॉमन नाउन वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान के संपूर्ण जाति वर्ग, संपूर्ण
जाति वर्ग, संपूर्ण जाति वर्ग या श्रेणी का बोध हो कॉमन नाउन कहलाता है। द नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, थिंग्स एंड प्लेस ऑफ द सेम काइंड ऑफ और क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब वह नाउन जिसमें व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, संपूर्ण जाति का। उदाहरण के तौर पे जैसे बॉय, बॉय में सभी आ जाएंगे, चाहे कोई हो, चाहे मोहन हो या राकेश हो, कोई भी हो। गर्ल्स, गर्ल्स में सभी आ जाते हैं। टीचर्स, टीचर्स में सभी आ जाते हैं। टीचर्स में सभी आएंगे। जैसे अब कहते हैं रामू अध्यापक, तो रामू अध्यापक मतलब उस एक का नाम आ जाता है, बट खाली टीचर्स कहा जाए तो वो कॉमन नाउन में आएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर विलेज, माउंटेन्स, बुक्स, ये सभी कॉमन नाउन कहलाते हैं। अगली नोट, जो नाउन दुनिया में एक से अधिक हो अर्थात जिसे गिना जा सकता है कॉमन नाउन होता है। मतलब दुनिया में एक से अधिक हो और जिन्हें गिना जाए उन्हें हम कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो सकता है। मतलब जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जबकि हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा वो सिर्फ सिंगुलर होता है। इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कलेक्टिव, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब जिसमें हमें किसी समूह का बोध हो, व्यक्ति, जानवर और वस्तु के समूह का बोध हो, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है, समूह का बोध हो। ठीक है, आगे चलते देखो इसमें जैसे एक कलेक्टिव ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के समूह को वेव कहा जाता है। कलेक्टिव ऑफ व्हीकल, फ्लीट कहा जाता है। एक कलेक्टिव ऑफ डॉग्स एंड जैकाल्स, पैक्स कहा जाता है। एक कलेक्टिव ऑफ एनिमल्स, हेड कहा जाता है। एक कलेक्टिव ऑफ पीपल्स, क्राउड कहा जाता है। एक कलेक्टिव ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम ध्यान रखेंगे। अगले मटेरियल नाउन, द नाउन ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड और विच इज यूज्ड फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह नाउन जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके या जो खाने पीने के लायक हो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे वाटर इज लाइफ, पेट्रोल इज फ्यूल, कार्ड इज, यहाँ पे जो कार्ड है, पेट्रोल है, वाटर है, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, अगली शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डेनोटेड द क्वालिटी, स्टेट, एक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाउन जिसे किसी वस्तु के गुण, अवस्था, कार्य, त्याग का बोध हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। मतलब जहाँ पर भाव का बोध हो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे एग्जाम्पल, एयर इज लाइफ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज इमोशन, पॉवर्टी इज ए कर्स। मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसका हम जिसका बोध कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे एयर को, ऑनेस्टी को, लव को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। वहाँ पर कैसा होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। ऐसे यहाँ पे जैसे ये है मटेरियल, तो मैटर मतलब वाटर है, पेट्रोल है, इसका हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, मतलब इसमें यूज कर सकते हैं किसी में, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बताएं कैसी लगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।